और आप क्यों लॉ को परस्यू करना चाहते हैं, राइट। सो ये आपका वाई जानना। कोई एक ऐसा इंस्टेंस शेयर करिए जहाँ पे आपने लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट किया हो। दैट कैन बी आप अपना आइडिया क्लियरली, कंसाइजली दूसरे तक पहुंचा सकें। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। इसको हम इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यूज फॉर SLAT 2025? Hi my dear students, I hope you guys are doing well. In this video we are going to talk about that how should you prepare for the personal interviews for SLAT 2025. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए स्लैट में इंटरव्यूज एक बहुत ही क्रूशल रोल प्रिपेयर करते हैं। सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस। पहले तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझें कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो स्लैट के इंटरव्यूज़ होते हैं वो टिपिकली आपको इवैल्यूएट करते हैं ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे तो शानदार अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप अपना आइडिया क्लियरली, कंसाइजली दूसरे तक पहुंचा सकें। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। इसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये एक मेजर पैरामीटर है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी क्लैरिटी रखते हैं, आपका लाइफ को लेकर गोल कितना क्लियर है, वो टेस्ट होता है, राइट। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यू नो व्हाट यू वुड वांट टू डू अहेड इन लाइफ। आप फ्यूचर को लेकर सर्टन हैं, क्लियर हैं। एंड व्हाट इज़ योर जनरल अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, राइट। सो जो फोकस एरियाज रहते हैं वो एकेडमिक्स रहते हैं। आपका पर्सनल बैकग्राउंड, दे वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, योर हॉबीज, योर फैमिली बैकग्राउंड, द सिटी यू कम फ्रॉम, द स्कूल यू कम फ्रॉम, राइट। तो सारी डिटेल्स कई बार टेस्ट कर ली जाती हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना सॉलिड रहा है, राइट, और उनसे आपकी लर्निंग क्या रही है। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और आप क्यों लॉ को परस्यू करना चाहते हैं, राइट। सो ये आपका वाई जानना, खुद जानना ज़रूरी है, तभी आप वो कन्विक्शन ला पाएंगे और आपसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं आप उनको कन्वेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट यू शुड डू। सो यू हैव टू डू अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट। आप अपने लिए एक सॉलिड पर्सनल इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे आप अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, राइट, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या देखते हैं और आपको थ्रेट क्या लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यू शुड बी क्लियर विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स, यू शुड बी क्लियर विद योर शॉर्ट टर्म गोल्स, यू शुड नो अबाउट योर कोर सब्जेक्ट्स, राइट। सो आपका सीवी बहुत ही सॉलिड होना चाहिए और सीवी में जो भी डिटेल है उसके बारे में आपकी पक्की तैयारी होनी चाहिए। से फॉर इंस्टेंस आपने लिखा है कि आपकी हॉबी इज़ टू वॉच क्रिकेट, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कौन सा मैच था जो आपको सबसे इम्प्रेसिव लगा, उस मैच में लर्निंग्स क्या थी, उसमें टॉप विकेट टेकर कौन थे, टॉप स्कोरर कौन थे, अंपायर कौन थे, अभी प्रेजेंटली कौन सा कंट्री है जो टॉप पे चल रहा है। तो इस तरह से होलिस्टिकली आपको डिटेल में जानकारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि एक तो है मेरा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अगर मुझे सारी डिटेल्स ना पता हो तो भी ठीक है, पर अगर मेरी हॉबी है तो देन आई शुड नो इन एंड आउट ऑफ इट, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डिटेल में आंसर करना है, आपको क्रिस्प आंसर्स नहीं देने। उन्हें पूछा व्हाट इज़ योर हॉबी, आप बोलते प्लेइंग क्रिकेट, तो इस तरह से वन वर्ड के आंसर्स नहीं देने, इससे आप ही एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाएंगे। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफकोर्स आपका जीके रिवाइज होना चाहिए। दो आप कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका एरिया सॉलिड होगा। फिर भी अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करके रहिए, क्योंकि आप ओपिनियन तभी दे पाते हैं जब आप इन्फॉर्म्ड हो, राइट। तो एक सॉलिड ओपिनियन भी एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से ही जनरेट होता है। तो ध्यान रखिएगा दैट यू स्टे अपडेटेड, यू रिवाइज ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, लीगल एंड सोशल इश्यूज, और लीगल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जजमेंट्स, ट्रेंडिंग लीगल डिबेट्स, इनके बारे में आपकी जानकारी पुख्ता होनी चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड, दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस दैट आर टेस्टेड। व्हाई डू यू वांट टू स्टडी लॉ, आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है, कोई एक ऐसा इंस्टेंस शेयर करिए जहाँ पे आपने लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट किया हो। दैट कैन बी आपका कोई सोसाइटी में कोई इवेंट हुआ, उसमें आपने मेजरली कंट्रीब्यूट किया, स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन था,
उसमें कोई आपने डिपार्टमेंट देखा, इस तरीके से ही आप अपनी लीडरशिप स्किल एग्जिबिट कर सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो आपने करा है उसको इफेक्टिवली आप प्रेजेंट ज़रूर करिए, राइट। सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लॉयर? डू यू पोजेस दोज गुड क्वालिटीज? हु इज़ योर रोल मॉडल इन लीगल प्रोफेशन, राइट? वाई, राइट? हो सकता है जो लॉयर का आप नाम बोले उनके बारे में और डिटेल में जाके कुछ सवाल पूछ लिए जाए। देन मॉक इंटरव्यूज़ में आपको प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करिए कि इंटरव्यूज़ में अच्छा करने के लिए आप मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिए, राइट? So this is how you simulate the actual experience, right? So you can practice with your peers, with your teachers or mentors, so that you get a good idea of how you are exhibiting and presenting yourself. And then if there is a feedback, अगर आपको ये फीडबैक मिलता है कि आप स्टैमर कर रहे हो या फिर आप फिलर्स को इस्तेमाल कर रहे हो या आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे हो या आंसर्स बहुत क्रिस्प हैं, तो वो सारे फीडबैक पे आपको बहुत ही वाइजली काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, अपने आंसर्स रिकॉर्ड करिए ताकि आप खुद भी केयरफुली एनालाइज और ऑब्जर्व कर सके कि गैप कहाँ पे रह रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपको आंसर्स देने हैं वो इफ़ेक्टिवली देने, क्लियरली देने। बहुत फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करने का कोई प्रेशर मत लीजिएगा, राइट? आपका आइडिया इंटरव्यूअर तक पहुंच जाए, बस यही ऑब्जेक्टिव है। क्लियरली, इफेक्टिवली एंड द वे यू वांट, जैसा आप चाहते हैं वो बिना छेड़छाड़ के अगर इंटरव्यूअर तक पहुंच जाता है, देन यू हैव सक्सेसफुली एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन अ गुड पोस्चर। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों का कंधा झुका हुआ होता है या पेन के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, या जब आंसर करते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करके रखते, इधर उधर देखते हैं, पाँव हिलाने लग जाते हैं, कुर्सी को कस के पकड़ लेते हैं, राइट? तो इस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज है ये नेगेटिव है, राइट? तो आपको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को एग्जिबिट करना है, सो दैट यू आर कन्विंसिंग, you are impressive, and the interviewer is able to select you, right? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कई बार सिचुएशनल क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। आपको एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दे दिया जाता है, आपको एक रैंडम सिचुएशन सुना दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे बिहेव करते। तो इस तरीके का आंसर प्रैक्टिकल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और जब आप इस तरीके का नोबल प्रोफेशन अपनाते हैं लॉयर जैसा, तो आपके अंदर इनहेरेंट अच्छा पर्सनालिटी, कैरेक्टर होना चाहिए, राइट? सो कोशिश करिए कि आप जो अपना आंसर है वो बहुत केयरफुली प्लान करके प्रेजेंट करें। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, यू शुड बी ड्रेस्ड अप प्रोफेशनली, राइट? यू शुड वेयर, फॉर बॉयज़ यू शुड वेयर डार्क कलर्ड पैंट्स विद लाइट ब्लू और वाइट कलर्ड शर्ट, राइट? अगर टाई पहन सकते तो बढ़िया। यू शुड बी वेल ग्रूम्ड, शेव्ड, हेयर प्रॉपरली कट, शूज़ पॉलिश्ड, the color of the belt should match the color of the shoes, right? Socks कोई colorful socks मत पहन के जाइएगा, right? That's very very important. At times हम देखते हैं रेड, येलो, ग्रीन कलर की सॉक्स पहन के आ जाते हैं, तो prefer a dark colored sock, right? So this is very very important. And for girls, you can also wear trousers and shirts. You could also wear a suit if you would want to. बस ध्यान रखिएगा कि दुपट्टा should be pinned up nicely. For girls, it is advised to have minimal makeup. If possible, try to avoid nail paint, lipstick, and आपके you should not smell bad, right? Neither you should be applying too much of perfume. So ये थोड़ा सा hygiene practices का ध्यान रखिए, so that you are able to sound pleasing in front of the interviewer, right? So these are few important suggestions. और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इन पॉइंटर्स को समझेंगे, जितना सेल्फ अवेयरनेस रखेंगे और जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतना आप अपने चांसेस को इन्हांस करेंगे टू डू वेल इन द इंटरव्यूज़. आई विश यू ऑल द सक्सेस. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ऑल द बेस्ट.